अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक दी रहमतां ते बरकतां दे नाल मैं तुहानूं प्रोग्राम बैठक के खुश आमदीद कहंदी हां। इस मुबारक महीने विच असीं रूहानी ते जिस्मानी सफ़र नूं बेहतर बना सकदे ने। नाज़रीन, अज प्रोग्राम विच असीं रोज़े दी फर्जीयत ते तज़किया नफ्स दे उत्ते गल करांगे ते असीं यह भी जानने दी कोशिश करांगे कि रोज़े दी हिकमत ते हकीकत की है। मेरे नाल मौजूद ने स्टूडियो विच मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान। मेरे पहले मेहमान ने मौलाना शफात रसूल साहब, जी आए नूं। शुक्रिया। तो मेरे दूजे मेहमान है पहली दफ़ा साढ़े प्रोग्राम में तशरीफ लाए ने, इन्हों का नाम है मौलाना शाहिद जमील, जी आया नूं। जी अच्छा मौलाना साहब, रोज़े की फजीलत ते फर्जीयत की है? अल्लाह ताला ने कुछ इबादतां अपने बंदियां उत्ते फ़र्ज़ कीतियां ने। फ़र्ज़ वो होंदा है कि जेड़ा तुसी हर हाल विच अदा करना है। अगर तुसी उन्हों ताकत के बावजूद अगर तुसी उन्हों अदा नहीं करते तो गुनाहगार होवोगे। और गुनाह भी केड़ा, गुनाह कबीरा दा इरतिकाब, ओदा तर्क है। उसके बाद दर्जा आ जाता है वाजिब का, उसके बाद दर्जा सुन्नत मुअक्किदा, फिर सुन्नत गैर मुअक्किदा, फिर नफल का दर्जा, फिर मुस्तहब का दर्जा। ये इबादत एक तरतीब अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। तो रोज़ा फ़र्ज़ भी है, रोज़ा वाजिब भी है, रोज़ा नफल भी है। अच्छा। लेकिन रमज़ान का रोज़ा ये फ़र्ज़ है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालो तुहाडे उत्ते असी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिते ने। यानी महीने 12 ने, उन्हां विचों 11 महीनों का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं साढ़े उत्ते रखना, लेकिन एक महीना जिन्हों रमज़ान कहते हैं वह रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। तो इस माह रमज़ान की दो मुमताज़ इम्तियाजी निशानियां ने। एक निशानी ये है कि इस महीने में रोज़ा फ़र्ज़ है, और दूजी निशानी यदी फजीलत अज़मत शान ये है कि ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक नूं नाजिल किया है। जिस तरह इरशाद फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, कि माह रमज़ान अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया। अगला सवाल ये है कि ये जी फ़र्ज़ियत की तारीख़ है ये कदों शुरू हुई है। उसके बाद कुरान है कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये ना समझ लेना कि अल्लाह ताला ने तुहाडे उत्ते रोज़े फ़र्ज़ किए ने। तुहाडे कोल पहले जितनी भी अंबिया कराम आए ने, रसूल इज़ाम आए ने, उम्मतां गुजर गई ने, उन्हां सब उत्ते रोज़ा फ़र्ज़ सी। और इसदा मकसद की है? उसका मकसद है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ। रोज़े की सब को बड़ी फजीलत ये है कि इहदे बारे च मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जेड़ा रोज़ेदार है, जेड़े वेले रोज़े रखदा है, तो उहदे रोज़ा रखना सहरी तो शुरू होंदा है, उहदा तकमील जिहड़ी है वो अफ्तार उत्ते होंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ कोई नफल इबादत करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मुस्तहब का सवाब मिलेगा। अच्छा। मुस्तहब इबादत करोगे तो सुन्नत गैर मुअक्किदा का सवाब मिलेगा। अगर सुन्नत गैर मुअक्किदा दे अमल करोगे तो सुन्नत मुअक्किदा का सवाब मिलेगा। और अगर तुसी सुन्नत दा करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ वाजिब का सवाब मिलेगा। और अगर वाजिब अदा करोगे तो फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा। और अगर फ़र्ज़ अदा करोगे अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ 70 फ़राइज़ का सवाब देगा। साढ़े मुस्लिम माशरे में एक बड़ी रीत चल पई है कि लोग कोशिश करते हैं कि असी ज़कात माह रमज़ान देवी। उसकी वजह की है? उसकी वजह है कि अगर तुसी ज़कात माह रमज़ान दे इलावा अदा करोगे तो ज़कात तो अदा हो जाती है, लेकिन उसका अजर सवाब उन्होंने कि जिन्ना अजर सवाब अल्लाह ताला ने माह रमज़ान च रखा है। इसलिए साढ़े मुसलमानों में बड़ा एक रिवाज है, एक अच्छा रिवाज है कि 80% मुसलमान कोशिश करते हैं कि असी अपनी ज़कात रमज़ान अदा कर दीजिए। एक तो अल्लाह का फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा, दूजा ये कि रमज़ान की बरकतां नाल सानू अजर भी दुगना चुगना अल्लाह ताला अता फरमाएगा। रोज़े भी फ़र्ज़ है, ज़कात भी फ़र्ज़ है, ते वो दोनों फिर कोई महीने मुसलमान फिर अदा कर देंगे। इन्हां दोवें च फ़र्क है कि रमज़ान का रोज़ा जिहड़ा फ़र्ज़ है वो तो इस महीने विच ही फ़र्ज़ है, लेकिन ज़कात की अदायगी वो इस महीने नाल नहीं फ़र्ज़। लेकिन लोकी सवाब की वजह नाल, अजर की वजह नाल। अगर तुसी कुरान पाक एक कुरान पाक पढ़ते हो, कुरान पाक एक महीने में इस अल्लाह ताला तुहानू 70 कुरान पाक पढ़न का अजर अता फरमाएगा। अगर तुसी एक बंदे नू खाना खिलाते हो तो वह सवाब अल्लाह ताला तुहानू 70 बंदे नू खाना खाना सवाब मिलाएगा। अगर तुसी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तुसी एक रोज़ेदार नू रोज़ा खुलवाते हो, खाना खिलाते हो, अल्लाह ताला जिन्ना सवाब उन्होंने देगा रोज़ा रखने वाले नू उतना सवाब तुहानू देगा। तो एक सहाबी ने आखा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तुसी फजीला की भी गल की थी। सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह अगर उसदे कोल खाना खिलाने की इस्तिताअत ना होवे तो फरमाया वो अगर दुध नाल तो खजूर ना रोज़ा भी अफ्तार करा देगा, उन्होंने भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस रोज़ा रखने वाले ने मिले।
एक सहाबी बैठा थे, उन्होंने कि या रसूल अल्लाह मेरे को तो वो भी ताकत कोई नहीं। फरमाया तू फिर इस तरह करना, कुएं तू पानी भर के ना उन्होंने रोज़ा अफ्तार करने वास्ते पिला दें, तेनों भी उन्हें सवाब मिल जाएगा। क्योंकि इस महीने में जेड़ा पहला अशरा है वो रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत है, और तीसरे अशरे में अल्लाह ताला बंदे नूं जन्नत दी टिकट देंदा है, यानी जहन्नम दी आज़ादी दी सनद अता फरमांदा है। अच्छा मौलाना साहब, तज़किया नफ्स नूं असीं किस तरह हासिल कर सकते हैं इस बाबरकत महीने विच? पहली गल तो यह है कि रोज़ा इंसान की इसलाह करता है खुद। रोज़ा किसी चीज़ तो रुक जाने का ना है। अरबी सौम आदन, सौम एक रोज़ा, सयाम लफ्ज़ इस्तेमाल होया तो जमा दसी गए। सयाम रोज़ा ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि असी खाना पीना बंद कर दिता है, लेकिन जब सयाम जिसलिए सयाम का लफ्ज़ बोलिया जासी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ है कि पूरे जिस्म का रोज़ा है, हर अज़ा दा। जिमें सयाम जमा दसी गए, इस तरह पूरे जिस्म के ਜਿਹੜੇ अज़ा हैं सारिਆਂ ते ਉਹ लागू हो जाता है। तो सौम कला वो खाना पीना मतलब बंद, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है, बल्कि असी पूरे जिस्म का रोज़ा रखना है। एक आदमी को पता है कि मैं रोज़े नाल ना, तो वो बद नज़री नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, कोई गाना बजाना, कोई गीबत लगाई बुझाई, वो कन्ना दी गीबत तो बच जाएगा, ज़बान दा बोल अच्छा करेगा। और साढ़े ताजर दुकानदार अगर वो तराजू गलत तोलते ने, नाप तोलते हत्थां नाल, वो समझ जाएगा कि मैनू रोज़ा है तो मैं नाप तोल पूरा करना है, काम नहीं करना। इसी तरह पैरां नाल किसी गलत राह ते नहीं चल के जाता। तो ये ओदी इसलाह खुद ब खुद रोज़ा कर रहा है। अल्लाह ताला सानू अजर दिता है इहदे च। मौलाना साहब जिवें दसिंदे बैठन माशाअल्लाह फजीलत, अल्लाह ताला ने हर नेकी दा बदला सानू जन्नत रखा है। लेकिन रोज़े वास्ते अल्लाह फरमाया अस्सौमु ली अना उज्ज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए मैं इहदी जज़ा देसां, मेरे वास्ते मैं ही इहदी जज़ा देनी, मैं खुद जज़ा। अल्लाह कहंदा मैं खुद जज़ा। वो अल्लाह दे इल्म च सानू कितनी वड्डी रहमत देसी। और जदों असी रुक जाने हैं किसी भी चीज़ तो ਇਹਦਾ मतलब है कि साढ़े कोल 30 दिन साड़ी मेंटेनेंस ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ट्यूनिंग ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ अपने आप ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਤਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ 30 ਦਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मतलब पूरे 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, रूहानी ताकत। तज़किया युअल्लिहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह अपने नबी ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि इन्होंने इल्म भी सिखा ਤੇ हिकमत तज़किया भी कर, इन्हों ज़क्कीहिम, इन्हों का सीना भी पाक करने की मेहनत की जाए। तो अल्लाह पाक दे नबी ने मेहनत की, सहाबा कराम माशाअल्लाह 1.25 लाख सहाबा कराम, और अल्लाह ने उन्होंने पैगाम दिता कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ूअन कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, मैं तुहाडे सारे नाल राज़ी हो गया मेरे हबीब, तेरे सारे सहाबा नूं हुस्ना मिल गई, ऊपर की जन्नत, उत्ते वाली जन्नत मिल गई। तो रोज़ा साड़ी ट्यूनिंग करदा है, खुद ब खुद साड़ी इसलाह करदा है। और इंसान तज़किया नफ्स जिहड़ा है अपने आप नूं किसी ऐसी चीज़ों तो पाक कर लेना जिन्हां तो अल्लाह ने मना किया है। साढ़े अंदर जिहड़ी बुराइयां ने, गलासतां ने, अंदर दी चीज़ां ने, उहदे च हसद है, बुग़ज़ है, कीना है, हालांकि ये शवा नज़र नहीं आ रही होंदी, किसी नज़र नहीं आ रही। ये रोज़े की वजह तो असी इन्हां चीज़ां तो अपने आप रोक लवांगे। अल्लाह दे नबी दी हदीस है, मैं कल भी बयान एक जगह ते दसिया कि अल्लाह दे नबी दी हदीस है कि 4 आदमी रमज़ान च उन्हां दी माफ़ी कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी, 4 आदमी ऐसे जिन्हें माफ़ी भी रमज़ान च कोई नहीं। जब जिस वक्त के हर रात 10 लाख आदमी अल्लाह जन्नत च रोज़ाना भेज रहा है, जहन्नमी 10 लाख जहन्नमियों नूं जन्नत च अल्लाह रोज़ाना पहुँचा रहा है। की वजह? लेकिन 4 आदमी ऐसे हैं, इत्थे तज़किया नफ्स आ रहे हैं। 4 आदमी ऐसे हैं जिन्हां दी बख्शिश ही कोई नहीं। फिक्र पैदा करने वास्ते अल्लाह ताला ने, अल्लाह दे नबी ने चीज़ दसी सानू कि फिक्र की जाए कि रोज़ा रख के अगर असी चाहिए कि असी आखिए भी असी तो कामयाब हो गए, नहीं, फिक्र की जाए। 4 आदमी केड़े केड़े ने? मुदमिनुन खमरिन, शराब पीवन वाला, अल्लाह दे नबी फरमाया उसकी बख्शिश कोई नहीं। सही। एक आदमी शराब पींदा है, अगर रोज़े आंदे ने तो रुक जाता है, ਇਹਦਾ मतलब वो अपना तज़किया कर रहा है, बिल्कुल अपने आप ਨੂੰ पकीज़ा कर रहा है, अपने बातिन ਨੂੰ पाक कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ये तज़किया है, तज़किया है, अपने नफ्स ਨੂੰ पाक करना चाह रहा है। तो अगर वो शराब तो रुक जाता है, तौबा कर लेंदा है, तो तज़किया शामिल हो चुके हैं। अगर वो नहीं करता तो एडी वड्डी बख्शिश है, उसकी बख्शिश ही कोई। मुदमिनुन खमरिन, शराब पीवन वाला, उसकी बख्शिश कोई नहीं। सही। दूसरा आकुल वालिदैहि, माँ प्यो दा ना फरमान। अच्छा, रमज़ान च मैं लोगों को दसदा होना कि रमज़ान च बैतुल्ला च एतकाफ़ करे, सारी रात खलो के नफल पढ़े, बैतुल्ला दे अंदर खलो के पढ़े, दिन नू सारा दिन तवाफ़ करे और ज़िक्र अज़कार ज़बान ओदी जारी रहे। लेकिन अगर माँ बाप ना
ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਾਤਿਉਨ ਰਹਿਮਿਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਚੌਥਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਸ਼ਾਹਿਨੁਨ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ ਕੀਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀਨਾ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਾਫਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਅਬਗਜ਼ ਲਿल्ला व हब्ब लिल्ला फ़क़द इस्तकमलुल ईमान, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਬੁਗਜ਼ ਹੋਸੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਤੜਪਦਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਕਵਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਕਵੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਨਾ। ਇਜਤਨਾਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਹੇਜ਼। ਤਕਵਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਇਜਤਨਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰਾਤ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਰੂਫਾਤ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਮਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ, ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਤਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਮੁੱਤਕੀ ਤਦ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਤਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਕੂਕੁल्लाह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਬਾਦਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਕੂਕੁल्लाह ਨੂੰ ਔਰ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ। ਸਾਡੇ यहाँ ਇਹ ਬੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ तो ਉਹ रमज़ान शरीफ मस्जिद जाके सजदा कर ले तो दुआ कर ले, तस्बीह पढ़ ले तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला गफ़ार है, गफ़ूर है, तवाब है, रहमान है, रहीम है, वो माफ़ कर सकता है और करदा भी है। क्योंकि उन्हें खुद कुरान च आख्या है कातब रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा, कि तुहाडे रब ने अपने उत्ते ये गल लाजिम कर दी है कि मैं रहमत ही करनी है। बिल्कुल। लेकिन उहदे नाल ये नुकता भी समझना ज़रूरी है कि हुकूकुल इबाद तुहाडी तस्बीह नाल ते तुहाडी दुआवां नाल ते माफ़ी नाल ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਕ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਗਸਬ ਕਰਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ तो बस ठीक है तो 60-70 साल की उम्र जिसे बह के तस्बीह तो टोपी तो दाढ़ी रख लेंगे तो बस फिर सब कुछ ही साफ हो जाएगा। वो नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुसी किसी दी सूई लईए वो अगर तुसी वापस नहीं की तो क़यामत दिन वो भी तुहानू वापस करनी पेगी, लेकिन वो सूई तो वजन च नहीं होएगी, वो तो पहाड़ के वजन के बराबर तुहानू देना पेगा। लिहाजा रमज़ान के इन्हां लम्हियां विच तकवा हासिल करने वाले जिहड़े लोग ने उन्होंने चाहिए कि वो खाण तो बचन, पीण तो बचन, जमा तो अपने आप को रोकन, सवेरे तो ला के शाम तक। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਕੁल्लाह ਔਰ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਕਸੀਮ ਉਲਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। यानी कि साडे दीन दुनिया दोनों नाल लेके चलिए बस बैलेंस करके। साडे हाँ तो मतलब है कि अगर तुसी गहराई नाल इस्लाम का मुताला करो तो इत्थे ते दीन ही दीन है, दुनिया कोई शाही नहीं।
अगर तुसी बाज़ारे जाके अपने बच्चों वास्ते रिज़्क़ हलाल कमांदे हो तो मेरे आका ने फरमाया जिस तरह मस्जिद बहन वाले उत्ते रहमत दे फरिश्ते साया करते हैं और वो मजदूर जिहड़ा मेहनत करे अपने बच्चों वास्ते सुबह तो शाम तक, बिल्कुल जब तक वो उस बाजार च रहिंदा है रहमत दे फरिश्ते उहदे उत्ते साया करते हैं। कोई शक नहीं। लिहाजा इस्लाम में तो सब कुछ दीन ही दीन है, लेकिन तुहाडी नीयत उत्ते मुनहसर है। बिल्कुल और बाद दफ़ा तुसी नमाज़ां पढ़दे हो लेकिन रियाकारी वो दुनिया बन जाती है। तुसी ज़कात देंदे हो उसके लोग मैनू कहणगे बड़ा मालदार बड़ा सखी है, वो भी दुनिया बन जाती है। दूसरा लफ्ज़ तुसी तकवा आख्या, तकवा के बाद तस्किया आख्या। तुसी तस्किया का माना यह होंदा है कि तुसी अपने अंदर जिहड़ा है ना उन्होंने पाक करो, अंदर दा दिल साफ होना चाहिए। अंदर पाक करो। मसलन इंसान दी शख्सियत नूं तुसी मुताला करोगे उहदे विच दो चीज़ां ने, जिस कुरान पाक च आख्या है कि इन्नी खालिकुम मिन तीन, कि मैं इंसान नूं मट्टी तो पैदा किया है। उसके बाद फरमाया फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फिर मट्टी तो मैंने बना के उसदे हश्व व ज़वाइद मैं ख़त्म करके उन्होंने सही तरह बना सवार के फिर मैं अपना रूह उहदे विच पाता है। सही, सिर्फ इंसान मट्टी का पुतला नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रूह भी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ रूह भी है। बिल्कुल। मट्टी ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਓ, ਅੱਛਾ ਪੀਓ, ਅੱਛੀ जिस्मानी ਰਹਿਸ਼ ज़रूरियात ਰਹੋ। होगी ਇਹ सारी। ਸਾਰੀ ਜਿਸਮਾਨੀ और रूह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है। अच्छा, मैं यही गल आगे ਵਧਾਵਾਂਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। नहीं, ऐसा एक गल नहीं है। रूह का ताल्लुक अल्लाह दे अमर नाल है। रूहानियत जिहड़ी रूह है अल्लाह दा एक अमर है, दिल नाल ओहदा ताल्लुक नहीं है। दिल अल्लाह ने एक हदीस कुदसी च आख्या कि आना इंदल मुनकसरति कुलूबहुम, दिल अल्लाह दा अर्श ते है। अल्लाह टुटे हुए दिलों च आ जाता है, अल्लाह दी मुहब्बत आ जाती है दिल च, लेकिन रूह नूं पाक करने वास्ते अल्लाह ने अमाल उत्तों आसमान तो उतारे ने। जिवें जिसम नूं ताकत वास्ते चाहिए चीज़ां, जिसम मिट्टी तो बनाया तो यदी ग़िज़ा भी मिट्टी तो, हर चीज़ मिट्टी तो निकली है। साडा लिबास भी मिट्टी तो बनाया जाता है, साड़ी तमाम खुराक, साडा पानी भी मिट्टी तो असी अखज़ करने हैं, ज़मीन तो अखज़ करने हैं। जिसम की सारी खुराक अल्लाह ताला ने मिट्टी तो पैदा की थी, लेकिन रूह ते आसमान तो आई जी है। रूह आसमान तो आई है तो ओदी ग़िज़ा भी अल्लाह ने आसमान तो भेजी। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ग़िज़ा ਨੂੰ इस्तेमाल कर रहा ਹੁੰਦਾ रूह ਦੀ ग़िज़ा ਨੂੰ, ਉਹਦੀ रूह मजबूत ਹੁੰਦੀ, अल्लाह नाल ताल्लुक तां मजबूत ਹੁੰਦਾ है। ये रमज़ान भी अल्लाह दे हुक्मां विच एक हुक्म है, 5 अराकीन इस्लाम जेड़े न उन्हां च रोज़ा है, रमज़ान है। आसमान तो आया एक अमल है, हुक्म है अल्लाह दा। जिस तरह नमाज वड्डा हुक्म है, रोज़ा हुक्म है, ज़कात है, हज है, कलमा है, ये 5 अराकीन साढ़े वास्ते ये रूहानी अमाल हैं। ये इंसान ज़मीन ते करेगा तो यदी रूह मजबूत हो जाएगी, ਇਹਦਾ अल्लाह नाल ताल्लुक हो जाएगा। अगर इन्हां तो हट जाएगा तो रूह कमज़ोर हो जाएगी। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कुछ सुनता हैं पईयां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कौली सुनता हैं, कुछ अमली सुनता हैं। आप दे फरमान ते अमल करेगा तां भी कामयाब हो जासी, आप दी सुनता जिहड़ी अमल वाली उन्हां ते अमल करसी फिर भी रूह मजबूत हो जासी। असी रूह नूं मजबूत करन वास्ते अल्लाह ताला ने साडे वास्ते कलाम उतारे अपना। रमज़ान ते कुरान दा आपस विच बड़ा जोड़ है। अल्लाह दे नबी सब तो ज़्यादा इबादत रमज़ान विच कुरान मजीद की तिलावत साबित, अल्लाह दे नबी सब तो ज़्यादा तिलावत की गई है। और कुरान पढ़ने वाला आदमी ओहदा दिल जिल्ले कुरान पढ़दा है वो अल्लाह नाल गुफ्तगू कुरान पाक दी फजीलत असी जरा अरबी साड़ी अपनी ज़बान नहीं है, लेकिन ज़्यादा सवाब फिर अरबी दी तिलावत करन दे कि अगर तर्जमे दे नाल कुरान पाक पढ़िए समझने वास्ते। तुसी की कहते हो? एक आदमी अगर तर्जमा समेत जानदा है तो वो सोना ते सुहागा है, उन्होंने तो ये भी पता चल रहा है ना अल्लाह मेरे नाल की गल मेरे वास्ते पैगाम केड़ा है। अगर वो तर्जमा नहीं जानता सिर्फ पढ़ रहा है तो कुरान एक ऐसी ज़बान है कि उन्होंने पढ़न दा भी एक लफ्ज़ भी बोलता है ना जी, अलिफ लाम मीम ये एक लफ्ज़ है, ये 3 हरफ हैं, एक हरफ ते 10 नेकियां मिलदियां ने। और कुरान नूं बगैर समझे तू भी पढ़दा है अल्लाह फिर भी अजर अता फरमा दिंदा है। और कुरान ऐसी किताब है कि जिस नूं इत्थे बह के घर च शुरू करेंदा है, ये बिस्मिल्लाह पढ़दा है, फौरन आसमान तो फरिश्ते उतर आंदे ने। ते मौलाना साहब तुसी की आखिर पैगाम देवोगे हुण? मैं तो यही पैगाम देवांगा कि अल्लाह ताला सानू ये माह रमज़ान इस अंदाज़ से गुजारन की तौफीक देवे बिल्कुल कि असी रमज़ान के बाद बदले हुए महसूस होइए।
ਔਰ ਇਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ ਔਰ ਉਮਰਾ ਕਿਹਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਲਾਮਾਤ ਬਿਲकुल। तो मेरे आका सल्लम ने फरमाया तेरी अगर हालत हज और उम्रे को पहले और बाद वाली हालत में फ़र्क पैदा हो जाए तो समझ ला तेरा हज उम्रा कबूल हो गया। अगर तू हज और उम्रा करने को पहले भी उसी तरह तेन गुनाहों में लज्जत और नेकी तू दूर सी तो फिर समझ कि तू सिर्फ जिस्मानी मुशक्कत ही की, हज उम्रा नहीं। इसी तरह माह रमज़ान अगर साढ़े अखलाक बदल जान, अगर साढ़े सोचा बदल जान, असी रब की इबादत आ जाइए, बंदियां दे हुकूक मारन छड़ देवीए और जिन्हां दे हुकूक मारे ने असी उन्होंने वापस पलटन शुरू कर देवीए तो फिर तो यकीनन असी माह रमज़ान उस तरह गुजारा है जिस तरह अल्लाह चाहता सी। और अगर असी रमज़ान के बाद भी बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह रमज़ान को पहले सी तो फिर असी सिर्फ जिस तरह मेरे आका ने फरमाया कि तू सिवाय भुख और प्यास दे कुछ हासिल नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, तुसी फिर आखिर च की पैगाम देवोगे साढ़े नाज़रीन नूं? बस मैं उम्मत नूं यही पैगाम देसां कि रमज़ान साढ़े कोल मेहमान महीना आंदा है तो ये साढ़े वास्ते नफ़ा है। असी चंद दिन हैं पे अयाम मौदूदात, चंद दिन हैं पे असी इन्हां नूं अल्लाह दे ताबेदारी नाल गुजारीए और अपनी आखरत दा नफ़ा जिहड़ा उहनूं वधाउण दी कोशिश करिए। चूँकि इंसान दी तबीयत च लालच हैगा, कहंदा 1 रुपए दे नाल मैनूं 10 रुपए नफ़ा होवे, 20 रुपए नफ़ा होवे। इंसान नफ़े देर भजदा है, दौड़ लांदा है नफ़े देर, तो इहनूं चाहिदा कि नेकियां वाले पासे भी दौड़ लावे। फ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कि नेकियां और जन्नत दी दौड़ भी लानी चाहिए कि दुनिया तो रह ही जानी है ना, थोड़े दिन जिंदगी का क्या पता, लेकिन असी आखरत कामयाब हो जाइए उहदे वास्ते ए रमज़ान साढ़े कोल मौका है। असी मेहनत करिए और रमज़ान तो बाद भी अपने आप नूं पाक साफ रखने की कोशिश करिए। बिल्कुल। ते उम्मत दा गम दिल च रखिए, एक दूसरे की मुहब्बत नफरत तो बच के मुहब्बत पैदा करिए, दिलों च अमन फैलाउण की कोशिश करिए, किसी नाल ज़्यादती ना करिए तो सुकून नाल जिंदगी गुजर जाए नेकियां करके। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को पूछया कि दुनिया च किवें रहना चाहिए, उन्हें आख्या तुसी कदी वो कंडियां वाले राह तू गए हो, छोटे छोटे कंडियां दी बूटियां कदी उत्थों गुजरे हैं, पग डंडियां तू कजी गुजरे हैं, किवें गुजरदा है। आखण लगे दे अपना दामन समेट लेना, कपड़े बचा लेना, बच के निकल जाना कंडियां तो फरमाया इंजे दुनिया तो बच के निकल जाना कामयाबी है। तो साढ़े वास्ते होर तो रास्ता ही कोई नहीं, जाना तो अगे ही है ना, तो बेहतर है कि ए रमज़ान की जी नेकी थोड़ी जी मेहमान पूरा बंदा फायदा चुके। हाँ जी, फायदा चुक लवे जी। तो उस तो बाद बाकी दिन जेडे बाकी साल जिंदगी ते अल्लाह ने रखे ने उन्हें च इताअत रसूल दी इताअत अल्लाह की पाबंदी करिए। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ, ਫਰਜ਼ੀਅਤ, ਤਜ਼ਕਿਆ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।